नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सपोज P1 इक्वल 1, P2 इक्वल 2 एंड 4 एन ग्रेटर देन 2। Pn आपके पास है, Pn इक्वल P1 प्लस P2 प्लस सोन प्लस Pn माइनस 1 प्लस 1। यू हैव फाइंड आउट वैल्यू P1 P2 कहाँ तक निकालनी है, P8 तक। फिर आपको रिग्रेसिव फॉर्मूला बताना है और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बताना है, ठीक है। यू हैव गिवन P1 और P2। अब आपके पास वहाँ पर n की जगह आप क्या करो, 3 रखो। तो आपके पास 3 क्या आ गया, P1। आपके पास वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना, P1 प्लस P2 रखेंगे वहाँ पर 3 माइनस 1 2 2 प्लस, ठीक है। अब क्या है, P1 आपके पास कितना गिवन है 1, P2 कितना गिवन है 2 और 1। तो ये कितना आ गया, P3 क्या आ गया 4। अब ऐसे ही कहाँ तक निकालना है आपको, 8 तक। P4 क्या आ गया आपके पास, फिर से निकाल रखो P4 रखा आपने, क्या है आपके पास P1 प्लस P2 प्लस 4 माइनस 1 P3 प्लस 1। अब P1 क्या है आपके पास, पता ही आपको P1 क्या है 1 प्लस 2 प्लस P3 क्या हो गया 4, कितना आ गया 8। फिर आगे P3 रखो, P5 रखो। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 आ जाएगा और वहाँ क्या आ गया प्लस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 16। फिर P6 रखो, P1 P2 P3 P4 P5 प्लस 1। तो फिर से 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस क्या है आपके पास 16 प्लस 1। तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 20, एक मिनट रुको, 32। नेक्स्ट P7, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 1। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा 64। फिर P8, फिर आप P8 P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 1। अब आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 1 to 8, यही होगा ना 1 to 8। क्लियर। अब देख लो, एक बार यहीं से शुरू कर देते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, ये 2 की पावर 3 आ गया, ये 2 की पावर 4 आ गया, ये 2 की पावर 5 आ गया, ये 2 की पावर 6 आ गया और ये 2 की पावर क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। अब क्या बोला है, कैन यू फाइंड अ सिंपलर, पहले तो हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली थी हमने निकाल दी। कैन यू फाइंड अ सिंपलर रिग्रेसिव फॉर्मूला और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। चलो ठीक है, पहले हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कर लेते हैं। क्या होता है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पता है ना आपको, एक्सप्लिसिट तो क्या होता है, तो क्या होता है T(n) लिखा आपने। फिर आपके पास क्या है, क्या लिखते हैं उसमें Tn में Arn-1, तो T इंटू Rn-1। अब देखो आपके पास क्या है, T आपके पास क्या है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 इंटू Rn-1। अब आपके पास Tn, अब 1, R आपके पास कितना है, R आपको पता ही है ना, देखो R का मतलब क्या होता है आपके पास सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो 2/1, तो R कितना है आपके पास 2, तो 2n-1,
तो सिंपल लिख सकते हैं 2 की पावर n-1। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अगला देखो रिग्रेसिव फॉर्मूला। रिग्रेसिव फॉर्मूला में कुछ नहीं करना आपने, सिंपल सी बात होती है उसमें। देखो T1 आपको पता ही आपके पास क्या है, मतलब क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। T1 मतलब A होता है। और हमेशा याद रखना कि जब इसमें निकालते हैं रिग्रेसिव में तो ये Tn होता है, यहाँ पर आपके पास R होता है, यहाँ पर Tn-1 होता है। और हमेशा ये लिखना है कि जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल क्या है आपके पास 2 क्या है, हमेशा यही लिख देना है बस, इसको रट लो अच्छी तरह। तो ये क्या आ गया, T1 क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या है आपके पास 1 है। फिर आपके पास Tn क्या है आपके पास R 2 है आपके पास 2 Tn-1। अब आपके पास T1 की जगह यहाँ पर क्या है, P1 है। P1 आपके पास क्या आ गया 1, और आपके पास यहाँ T की जगह क्या है P है, तो Pn क्या आ गया आपके पास 2Pn माइनस क्या आ गया आपके पास 2Pn माइनस क्या हो गया आपके पास 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, रिग्रेसिव फॉर्मूला बन गया। ओके क्लियर।